ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। आइए जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। ऐसा भारतीय पुरातत्व सर्वे (एसआई) द्वारा तैयार संरचना के राउंड जेपीआर सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआई रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ये कहा जाता है कि मौजूदा संचालन यानी मस्जिद के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था। एसआई की रिपोर्ट, जिसकी प्रति द हिंदू के पास है, में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के मौजूदा संचालक की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। पत्थरों से बनी और क्षैतिज ढाई से सजी ये दीवार पश्चिमी कक्ष के बचे हुए हिस्से दक्षिण कक्ष के पश्चिमी उभरों का इसके उत्तर और दक्षिण में दो कक्षों की पश्चिमी दीवार में बनी है। दीवार से जुड़ा केंद्र कक्षा भी बना किसी बदलाव के मौजूद है, जबकि दोनों तरफ से कक्षाओं में बदलाव किए गए हैं। कमरे के अंदर मिले अरबी फारसी शिलालेख में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शाही वर्ष 1676-77 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले मौजूद संचालन को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को संशोधित करके मौजूदा संचालन में फिर से इस्तेमाल किया गया था। एसआई ने यह भी कहा कि उसने मौजूदा संचालन के प्रति विभिन्न स्तंभों का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किया था और वो पाया गया कि मस्जिद के विस्तार और सहन के निर्माण के लिए स्तंभों और भित्ति स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिरों के कुछ हिस्से को तोड़े संशोधनों के साथ पुनः उपयोग किया गया। गलियारों में खंभे और भित्ति खंभों की सूची आदि से पता लगता है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। मौजूदा संचालन में उनके पुनः उपयोग के लिए कमल पदक के दोनों ओर उके गई व्यस्त आकृतियों को विकृत कर दिया गया था और कोने कोने के पत्थर प्रयुक्त को हटाने के बाद उस स्थान को प्रयुक्त डिजाइन से सजाया गया था और अवलोक का समर्थन दो सामान्य भित्ति स्तंभों द्वारा किया गया है, जो अभी भी अपने मूल स्थानों पर पश्चिमी कक्ष की उत्तरी और दक्षिणी दीवार पर मौजूद है। एसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि तरखाने S2 मिट्टी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्त दीवार वस्तु दबी हुई पाई गई हैं। शिल्पलेख नगरी ग्रंथ तेलुगु और कन्नड़ ईपी में संचालन में पहले से शिल्पलेखों के पुनः उपयोग या दर्शाते हैं कि पहले संचालनों को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्से का उपयोग मौजूदा संचालना से निर्माण में किया गया। ईसाई की रिपोर्ट में कहा गया कि इन शिल्पकारों में जन्म, दर्द, रुद्र और उप जैसे 3 देवताओं के नाम मिलते हैं। पिछले साल जुलाई में वाराणसी की अदालत ने एसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर मौजूद था या नहीं। एसआई ने वाराणसी के लेट संख्या 930 में मौजूद ढांचे के अंदर और आपसी आदेश से सील किए गए वजूखान क्षेत्र को छोड़कर स्टील में घिरी ज्ञानवापी मस्जिद के 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में वैज्ञानिक जांच सर्वे किया गया। एक विस्तार रिपोर्ट तैयार की गई 12 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई। एसआई ने इस महीने की शुरुआत में अदालत से अनुरोध किया था कि इसकी ज्ञानवापी रिपोर्ट सार्वजनिक न किया जाए क्योंकि मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इससे जनता में अफवाह तफरी और गलत फहमी की अधिक संभावना है। इससे एसआई का काम प्रभावित हो सकता है। वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश A.K. विशेष ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को आदेश दिया कि एसआई द्वारा की गए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और सभी याचिकाकर्ता हिंदू और मुस्लिम दोनों को इसे देखने की अनुमति दी जाए। अगर आपको मेरा चैनल मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक